पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। नवनिर्मित लोटस हाउस का उद्घाटन। संस्था प्रमुख ने कहा कि सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा यह भवन। भविष्य की शक्ति पर अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आध्यात्मिक शक्तियों को आत्मसात करने का आह्वान। मुंबई बोरीवली में तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर 7 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश ने बताए तनाव मुक्ति के उपाय। हरियाणा के रादौर में खुशी के रहस्य विषय पर कार्यक्रम। श्रेष्ठ संकल्पों से बनेगा श्रेष्ठ समाज। राजकोट के कई स्थानों पर बना विशाल शिवलिंग। परमात्मा शिव की पहचान से प्रशस्त होगा सुख शांति मार्ग। मुंबई के बांगूर नगर में विशाल अमरनाथ दर्शन झांकी का आयोजन। राज्य मंत्री विद्या ठाकुर समेत कई फिल्म हस्तियों ने किया उद्घाटन। केरल के करुनागापल्ली में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन का आयोजन। लाखों लोगों ने लिया ईश्वरीय ज्ञान। और ओआरसी औरंगाबाद भिलाई समेत देश के कई हिस्सों में मनाई गई शिव जयंती। बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों को धारण करने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद के लोटस हाउस नवनिर्मित विशाल भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, गुजरात पुलिस महानिदेशक पीसी ठाकुर, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, बीके रमेश, गुजरात जोन की प्रभारी बीके सरला समेत कई विशिष्ट लोगों ने फीता काटकर तथा दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आई संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा कि यह भवन हजारों लोगों को सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके साथ ही लोगों से आह्वान किया गया कि वे बुराइयों को छोड़ अच्छाइयों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें ताकि एक बेहतर समाज की स्थापना हो सके। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सिंधिया समाज द्वारा दादियों का सम्मान किया गया। साथ ही इमेजिंग रिकॉर्ड के संस्थापक पवन सोलंकी ने भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में मेजर जनरल SK भानोट, हस्ती पेट्रो केमिकल्स के प्रबंध निदेशक रुचिर पारेख, गेटवे होटल उम्मेद सिंह चंपावत समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में द फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 51 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चेयरमैन निजार जोमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, कैम्ब्रिज के स्वास्थ्य निदेशक प्रशांत काकोड़ी, आइसलैंड के आर्किटेक्ट पंडित बब्बर, यूरोपीय सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती, अमृतसर के समाज सेवी स्वराज ग्रोवर, यूके के एंथनी फिलिप समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान आए अतिथियों ने कहा कि विश्व का धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति का खजाना है। वही प्रत्येक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। Part of the discussion, I think the most important part of the discussion was realizing within us what is important. What do we believe in? What is the change we need to bring about within ourselves to get here? To bring the power back to India. हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें जो है आत्मिक बल दे, वो हमें मानसिक बल दे, वो हमें शारीरिक बल दे, शक्तियां दे, ताकि हम जो है वो उस परम पिता परमात्मा से जुड़ सकें
और उसको याद करना ही जो है वो सुखदायी है, और उसको याद न करना जो है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बना सकता है, इसलिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप गुस्से से कोई भी चीज करेंगे तो उनका रिजल्ट नेगेटिव होएगा, वो तो श्योर है, लेकिन कोई आपको सुनता नहीं है। वो जब आप गुस्से में कोई भी चीज करते हो तो आपकी वोकाबुलरी चली जाती है, इसलिए हम स्वेरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वर्ड्स नहीं आते, वोकाबुलरी नहीं है, चली गई इंटेलेक्ट के साथ आउट ऑफ द विंडो। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों को मूल्यों के प्रति प्रेरित किया गया। परंपरागत तथा भांगड़ा से लेकर कई कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। मुंबई बोरीवली में तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, विधायक प्रकाश सुर्वे, MSRTC के डिपो प्रबंधक दियोकर, उद्धव नगर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर ND रासेल, सब जोन प्रभारी BK दिव्य प्रभा ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गिरीश ने बताया कि अच्छे बुरे विचारों का शरीर पर असर पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करें। एक दिन में 30,000 से 60,000 विचार आते हैं। एक विचार 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता है, या तो विचार बदली हो जाता है या आप उसी को बार बार दोहराते हो। ऐसे गिनती करेंगे तो इतने सारे विचार हैं। हरियाणा रादौर के सुख शांति भवन में सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रादौर यमुना नगर के विधायक श्याम सिंह राणा, अंबाला सिटी से मोटिवेशनल ट्रेनर BK करण और करनाल सदर बाजार की सेवा केंद्र प्रभारी BK किरण ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर BK करण ने बताया कि श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ही जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। गुजरात के नाडियाड जिला जेल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा अपराध मुक्त जीवन व्यवहार शुद्धि विषय पर कार्यक्रम संपन्न किया गया। ऐसे ही कपड़वंज स्कूल में पुलिस फोर्स के विद्यार्थियों तथा हाथनोली सिलोड में ग्रामीण स्कूलों में नैतिक मूल्यों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू के BK भगवान तथा राज्य शिक्षिका BK पारुल ने संस्था का परिचय देते हुए राज्यों का अभ्यास कराया। कानून शासन वही कर सकता है जिसने अपने ऊपर शासन किया है। मुंह के ऊपर शासन जिसका है, जिसका कान के ऊपर शासन है, जिसका आंखों के ऊपर शासन है, मन के ऊपर शासन है, वही दूसरे के ऊपर शासन कर सकता है। इसीलिए हमें अगर समाज में अच्छा काम करना है, अपने ऊपर शासन करना है। हरियाणा बावल के GMAX टूल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ AG इंडस्ट्रीज ने गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल को मन की स्थिरता विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा ने भी तनाव मुक्ति जीवन जीने के विषय पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में 70 से अधिक इंजीनियर्स अधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर सुजाता शर्मा ने तनाव को राजयोग अभ्यास द्वारा समाप्त करने का तरीका बताया। इसके साथ ही BK उर्मिल ने मन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए सकारात्मक चिंतन कर विचारों को सही दिशा देने पर बल दिया। गुड़गांव सेक्टर 18 के LIC जोनल ट्रेनिंग सेंटर में सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बताया कि मेडिटेशन से हम अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को बैलेंस कर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ओके, हो जाएगा, कर लेंगे। प्लीज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उतना ज्यादा हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री होती है, स्मूथ, वी एंजॉय लाइफ। ओडिशा के सुंदरगढ़ में ACB लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए राज्य कोर्स के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ओडिशा सेवा केंद्र प्रभारी BK किरण, सीनियर मैनेजर सत्येंद्र मिश्रा को आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र और राज्यों की जानकारी दी। अब कुछ खबरें शिवरात्रि पर्व की।
मुंबई गोरेगांव के बांगोर नगर में अमरनाथ दर्शन झांकी का आयोजन किया गया। बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री विद्या ठाकुर, फिल्म अभिनेता अंजन श्रीवास्तव, गोविंद नामदेव, रवि किशन और फिल्म निदेशक अनुराग बासु, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शांति। इस अवसर पर सभी विख्यात लोगों ने कार्यक्रम में आने की खुशी जाहिर की और संस्था को किसी भी प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान मलाड सब जोन प्रभारी बीके कुंती, फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के सचिव चांद मिश्रा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पे शिव जी का दर्शन करना और ब्रह्मा कुमारी के बीच में, बहनों के बीच में बैठकर मन की शांति का पाठ करना एक अपने में अलग अनुभूति होती है। मन को शांत रखिए, शांति पूर्वक काम करिए, खुशी बांटिए, लोगों को खुश रहने दीजिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक आयोजन इस ध्येय को सामने रखकर किया जाता है कि आसपास जो तनाव व्याप्त है उस तनाव से आदमी को राहत मिलेगी, उसको आंतरिक शांति मिलेगी। राजकोट के हैप्पी विलेज में त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में कृषि मंत्री मोहन कुंडारिया, राजकोट की महापौर रक्षा बौलिया, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मनु बाबरिया, राजकोट सेवा केंद्र के प्रभारी बीके भारती ने बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 25 फीट का शिवलिंग, देवी देवताओं की झांकी व समय पर आधारित नृत्य नाटक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। इस नृत्य नाटिका के द्वारा सतयुग, त्रेता, द्वारा, कलयुग और संगम युग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सतयुगी दुनिया की झलक पेश की। इसके साथ ही शिव और शंकर के कर्तव्य से अवगत कराया गया। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, राजकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर और केक काटकर परमात्मा शिव का जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम के अंतर्गत चैतन्य देवियों की झांकी और 200 फीट लंबी अमरनाथ गुफा आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने वर्तमान समय परमात्मा को जान उनसे सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान किया। राजकोट के राजनगर सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन और चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों समेत कई विशिष्ट लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग का उद्घाटन रिबन काट कर किया। इसके साथ ही ध्वजारोहण कर जन जन तक परमात्मा अवतरण का संदेश पहुंचाने का संकल्प भी लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान केरल में कोल्लम के करुनागापल्ली में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्पादन शुल्क व मत्स्य व्यवसाय मंत्री के बाबू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति बिंदु समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मंत्री बाबू ने राज्य कक्ष में ध्यान साधना कर आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में समावेश करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इसके साथ ही कई स्थानों पर रैली निकालकर परमात्म अवतरण का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 19वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SM मिश्रा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने कहा कि परमात्मा अज्ञान अंधकार को दूर करने तथा ज्ञान प्रकाश को लाने के लिए अवतरित होते हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयासों से नहीं हो सकता। इस अंधकार का नाश करने के लिए ज्ञान सूर्य को
उदित होना ही होता है। जब किस चीज की आवश्यकता न हो वो चीज घटित नहीं होती। जो सत्य युग है उसमें उस अवतरण की आवश्यकता नहीं है। जो त्रेता है उसमें उस अवतरण की आवश्यकता नहीं है। जो द्वापर है उसमें विकारों की शुरुआत की दशा है। फिर जब कली होता है, चौथा समय, जिसमें भागवत ग्रंथ कहता है कि धर्म रूपी वृषभ जो है वो एक पैर पर आ जाता है। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े कई लोगों ने सांस्कृतिक नृत्य व गीत कविताओं के माध्यम से परमात्मा शिव के प्रति अपने भावों को प्रकट किया। इसके साथ ही नृत्य नाटक के द्वारा परमात्मा शिव को सर्वोच्च सत्ता बताया गया। शिव का कर सर्वदा स्मरण। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सेवा केंद्र द्वारा शिव अवतरण महोत्सव का विशाल आयोजन शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व कमिश्नर कृष्णकांत भोगे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर, सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक अविनाश आघाव, औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, सिडको सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला समेत शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिव का ध्वज लहराया। शिव का कर सर्वदा स्मरण। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली को महानगर के नगर सेवक राजीव शिंदे और बीके शीला ने कई गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। इस रैली में निराकार शिव की झांकी से सभी लोगों को ज्योतिर्लिंग परमात्मा का संदेश दिया गया। वहीं आध्यात्मिक प्रदर्शनी द्वारा भी आए लोगों को आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया गया। इसके साथ ही घृणेश्वर ज्योतिर्लिंगम मंदिर में और कई शिव के मंदिरों में कई भक्त आत्माओं को ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश मिला। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। उद्घाटन भिलाई स्टील प्लांट के भूतपूर्व कार्यपालन निदेशक एसके शर्मा, आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश यादव, राज्य शिक्षिका बीके प्राची ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सभी ने शिव ध्वज फहराकर परमात्मा की याद द्वारा स्वयं को पावन बनाने का संकल्प लिया तथा केक काटकर खुशियां मनाई। सेवा केंद्र के परिसर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें शिव की मनोरम झांकी सजाई गई तथा हवन कुंड का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन भिलाई स्टील प्लांट के कार्यकारी निदेशक एसबी जगदाले, चारू जगदाले और राज्य शिक्षिका बीके प्राची ने दीप जलाकर किया। इस हवन कुंड में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने अपनी कमी कमजोरियों की आहुति देकर सही अर्थों में शिवरात्रि मनाई। अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है मधुबन का स्वयं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लक्षय दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 1 लाख दिए जलाए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता लेते हुए रंगोली सजाई और दीप जलाकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन को प्रकाशमय बनाने का संदेश दिया। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आर.के. मित्तल, बिहार जोन की निदेशिका बीके रानी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके रानी ने बताया कि परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होकर दुर्गुणों का नाश करने के लिए राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। कार्यक्रम से पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण की झांकी सजाकर लोगों को ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ भारत को व्यसन मुक्त बनाने का भी संदेश दिया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंदौर न्यू प्लासिया के ओम शांति भवन में शिव जयंती के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोन निदेशिका बीके आरती ने काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों की आहुति देने की बात कही। इसके साथ ही बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम से पूर्व शहर के कई स्थानों पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लेते हुए परमात्मा अवतरण का संदेश दिया।
महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा 79वीं महाशिव जयंती महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक विक्रम वसंत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा और अन्य बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण किया। वहीं शिव परमात्मा अवतरण के 79वीं वर्षगांठ पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगम की विशेष झांकी एवं राजयोग ज्ञान प्रदर्शनी का विशेष आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लिंगा शहर के सिविल जज राजेंद्र बारड़, सपत्नीक संगीता, ट्रस्टी शांतवीर चौधरी और बीके नंदा ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर राजेंद्र बारड़ ने कहा कि ब्रह्म कुमारी बहनों ने मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया, जो कि सराहनीय है। वातावरण जो बिगड़ गया है वो वातावरण को और मनुष्य के जीवन को सुदृढ़ और संपूर्ण शांतिपूर्ण बनाने के लिए ये जो उपक्रम चालू किया है मेरी मत से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और सभी लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए। वहीं हजारों लोगों ने इस 12 ज्योतिर्लिंगम प्रदर्शनी और राजयोग ज्ञान प्रदर्शनी का लाभ उठाया और राज्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। परमात्मा को सर्व आत्माओं का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्थिति में बता सर्व धर्मों में, सर्व मतों में परमात्मा को निराकार कहा गया। महाराष्ट्र के मलकापुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माताओं और बहनों ने कलश यात्रा निकाली और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के निराकार स्वरूप की झांकी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई आपस में सब भाई भाई का संदेश दिया गया, जो शहरवासियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। वहीं सेवा केंद्र पर विधायक चैनसुख संचेती, प्राचार्य नाफड़े, प्राचार्य एसजी ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित हुए। इस दौरान बीके गीता ने बताया कि शिवरात्रि इस संसार में विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। लुधियाना के विश्व शांति सदन में शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लुधियाना सिविल लाइंस के सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, विश्व शांति सदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, हल्का गिल के विधायक दर्शन सिंह, PSPCL के चीफ इंजीनियर रशपाल सिंह, मोगा के खालसा कॉलेज के प्राचार्य रविंद्र कौर समेत कई बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण किया। जीवन मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्री। शिव झंडे के नीचे खड़े होकर सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि परमात्मा शिव की स्मृति में रहकर कर्म योगी बन सबको सुख देने वाला कर्म करेंगे। इस अवसर पर अतिथियों ने बताया कि सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने से ही सही कर्मों के ज्ञान द्वारा मन को शांति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि के अवसर पर रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का डीएम राजेश कुमार, SP दिनेश चंद्र और सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। गाड़ियों पर शिवलिंग सजाकर पूरे नगर में निकाली गई। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा नशा मुक्ति से लोगों को जागृति संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर राजेश कुमार, दिनेश चंद्र और बीके बिंदु ने शिव ध्वजारोहण कर सभी ने ये संकल्प लिया कि नए समाज का निर्माण करने में परमात्मा के सहयोगी बनेंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर सेवा केंद्र पर 79वीं शिव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व लेबर कमिश्नर सीताराम मीणा, विधायक अंजू शर्मा, पतला डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य कंवरपाल, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुमित वर्मा, मेरठ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका, मोदीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा समेत कई बीके सदस्यों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण कर सभी ने प्रतिज्ञा ली कि श्रेष्ठ समाज बनाने में परमात्मा के सहयोगी बनेंगे और सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गई। इस अवसर पर बीके बहनों ने सभी लोगों को योग बल द्वारा पुराने संस्कारों को परमात्मा शिव पर अर्पित करने की अपील की। पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र पर शिवरात्रि पर्व बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष बीबी अमनजीत कौर रामोवालिया, कर्नल जसवंत सिंह, जीवन ज्योति चर्च से डेंजल पीपलज, शाही माजरा से इमाम जनाब जुबैर अहमद, सेक्टर 46 सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शिव ध्वजारोहण कर अनेकता में एकता का संदेश दिया।
कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकालकर सह संदेश देने का प्रयास किया गया कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र पर शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरदन सिंह, EDMC के डिप्टी कमिश्नर अलका शर्मा, दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK इंदिरा, दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी BK अमृत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण कर सभी ने बुराइयों को छोड़ शुद्ध संकल्प और शुभ भावना हर आत्मा के प्रति लेने की प्रतिज्ञा की। इस दौरान अलका शर्मा ने सभी लोगों के साथ अपने कुछ अनुभवों को साझा किया। वहीं दिलशाद कॉलोनी में भी शिव जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गांव-गांव जाकर BK बहनों ने परमात्मा का संदेश दिया और प्रदर्शनियों द्वारा भी लोगों को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। इसके साथ ही दिलशाद गार्डन के गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया, जहां शिव ध्वजारोहण कर लोगों को BK नीता ने इस पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। यदि आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।